हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सारिका जी की निजी जीवन की दुख भरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फिल्मी दुनिया में बचपन से ही नाम कमा रही सारिका ठाकुर ने प्रोफेशनल लाइफ को खूब एंजॉय किया। हालांकि निजी जिंदगी में उन्होंने काफ़ी दर्द देखे, बचपन में गरीबी देखी, खून पसीना बहाकर उन्होंने अपना नाम कमाया। सारिका को शादीशुदा कमल हासन से प्यार हो गया था। दो बेटियां भी हुई। खुशियां आई लेकिन ज़्यादा दिन ठहर नहीं सकी। कहा जा सकता है कि उनके जीवन में, उनके नसीब में खुशियां थी ही नहीं और दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद सारिका को उनकी बेटियों ने भी छोड़ दिया। तो इस तरह का कुछ इनका ओवरव्यू है और इसके आगे की कहानी हम आपको अब बताते हैं। साल 2022 में 11 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म ऊंचाई में दिग्गज एक्ट्रेस को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डैनी डेंजोगपा और बमन ईरानी समेत कई दिग्गज एक्ट्रेस नजर आए थे। फिल्म में एक चेहरा था जिसने सभी का ध्यान खींचा। ये एक्ट्रेस थी सारिका ठाकुर। सिनेमा के दिग्गज कलाकारों और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कमल हासन की पूर्व पत्नी सारिका भी अपने जीव समय की टॉप एक्ट्रेस रही हैं। सारिका ने बॉलीवुड की रजिया सुल्तान, बड़े दिल वाले, कैसे कैसे लोग, नास्तिक और मैं कातिल हूँ जैसी कई फिल्मों में काम कर खूब शोहरत बटोरी। साल 1981 में आई फिल्म क्रांति सारिका की क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। उनकी निजी जिंदगी काफी दुखों से भरी रही। 5 अक्टूबर 1960 को दिल्ली के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी सारिका जब महज 5 साल की थी तो उनके पिता उनके परिवार को छोड़कर कहीं चले गए। इसके बाद उनकी मां ने परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी उठा ली थी। सारिका की मां ने अपने 5 साल की बेटी को ही अभिनय की दुनिया में उतार दिया था। सारिका ने पहली बार 1967 में आई फिल्म मछली दीदी में छोटी बच्ची का किरदार निभाया। यहीं से सारिका का सफर शुरू हो गया। इसके बाद सारिका ने कई फिल्में की। जवानी के दिनों में अपनी गहरी नीली आंखों से लाखों दिलों पर राज करने वाली सारिका ने 1976 में फिल्म रक्षाबंधन में अच्छा रोल निभाया। इसके बाद सारिका को काफ़ी काम मिलने लगा। 1977 में उनको आनंद महल नाम की फिल्म मिली। इसके बाद वे लगातार फिल्में करती रही और काफ़ी फिल्में हिट भी रही। साल 80 के दशक में उन्हें फिल्मों में जानी मानी अभिनेत्री का माना गया था और सारिका का काफ़ी नाम था और उनकी मुलाकात कमल हासन से हुई। सारिका और कमल हासन के बीच दोस्ती हो गई थी। कमल हासन पहले से ही शादीशुदा थे लेकिन उनकी शादी में तनाव था, जिसके बाद उन्होंने और सारिका के बीच संबंध गहरे हो गए। कई बार उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार 1988 में सारिका ने कमल हासन से शादी कर ली। शादी के बाद सारिका की दो बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन हुई। दोनों ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं। हालांकि दोनों की शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और दोनों ने साल 2002 में तलाक ले लिया। तलाक के बाद से कमल हासन अपनी और सारिका अपनी जिंदगी में लौट गई। सारिका को बचपन में दुखों का संसार मिला। गरीबी से जूझते हुए उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से के दम पर नाम कमाया। कड़े संघर्ष के बाद आई प्यार की बौछारों में भी ज़्यादा लंबी नहीं चली और तलाक के बाद जिंदगी फिर से सूनी हो गई। सारिका को तलाक के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तलाक के बाद उनके पास महज 60 रुपए बचे थे और अगले दिन का खाने का भी इंतजाम नहीं था। सिमी ग्रेवाल को पुराने इंटरव्यू में सारिका बताती है, मैंने वही किया जो मेरे और मेरी माँ के लिए ठीक था। तलाक के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। मेरे पास महज 60 रुपए बचे थे और एक कार थी। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगले दिन के खाने का इंतजाम भी नहीं था। मैंने अपने दोस्तों के यहाँ कुछ दिन नहाया और कार में सोकर सड़क पर कई रातें बिताई। कमल हासन से जब सिमी ग्रेवाल ने अपने इंटरव्यू में इसको लेकर सवाल पूछा कि ऐसे समय में आपने सारिका की मदद क्यों नहीं की, इसके जवाब में कमल ने बताया, एक बात तो यह है कि मुझे उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा नहीं था। जब मेरी सारिका से दोस्ती हुई और हालात देखे तो मुझे सहानुभूति पैदा हुई, लेकिन सारिका को इससे नफरत थी। सारिका कभी भी किसी से मदद लेने में प्राउड फील नहीं करती थी। सारिका की इस बात से मुझे भी बहुत प्यार था और इसी वजह से उन्होंने सारिका की मदद नहीं करनी चाहिए और ये दो बड़े रीज़न उन्होंने उस इंटरव्यू के तहत बताए। तो अगर आपको सारिका जी की कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उनका जीवन किस तरह से दुख भरा रहा और किस तरह से उन्होंने और उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया। आप सभी का धन्यवाद।